स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 12 हीरोन्स फार्मूला। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.1। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। जब हम लोग रोड में चलते हैं तो बहुत सारे बोर्ड मिलता है रास्ते के बगल में, जो ट्रायंगुलाकार होता है, त्रिभुज के आकार का होता है और उसमें बहुत कुछ स्लोगन लिखा हुआ रहता है। बहुत सारे स्लोगन रहते हैं। इसमें से एक स्लोगन आगे स्कूल है ऐसा लिखा हुआ है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है और यह जो बोर्ड है वो त्रिभुज के आकार है और उसके तीनों भुजाओं का माप ए है, यानी कि ये एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें इतना ही दिया हुआ है कि तीनों भुजाएं ए हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, हीरोन्स फार्मूला का यूज करना है इसमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो हमें तीनों बोर्ड को पहले बना लेते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। अब इस त्रिभुज का तीनों भुजा ए और ए है। अब इसमें हमको तीनों भुजा का माप मिल चुका है। अब एस फाइंड करना है। सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 और यहाँ पे ए बी और सी तीनों ए है। तो चलिए ए के बदले भी ए लिखेंगे, बी के बदले भी ए और सी के बदले भी ए बाई 2। जब ऐड करेंगे तो a प्लस ए यानी कि 3a बाई 2, ये हो गया s। तो हमें a और s दोनों मिल गया। इसका मेज़रमेंट हम लोग सेंटीमीटर में ले लेंगे। a सेंटीमीटर और ये भी 3/2 a सेंटीमीटर। तो a b c और s मिल गया। अब हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर, हीरोन्स फार्मूला का यूज करना है यहाँ पे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर देना है। तो चलिए s का वैल्यू रखते हैं। s का वैल्यू है 3/2 a ब्रैकेट 3/2 a माइनस a का वैल्यू a ही है, s माइनस b 3/2 a माइनस b का वैल्यू a है और s का वैल्यू 3/2 a, c का वैल्यू a है। सभी का वैल्यू रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3/2 a इंटू 3/2 a माइनस a जब करेंगे तो क्या आएगा, तो 1/2 a आएगा। जब इसको माइनस करेंगे तो 1/2 a आएगा इंटू यहाँ भी वही आ जाएगा क्योंकि 3/2 a माइनस a ही है यहाँ भी, और गुना 1/2 यहाँ भी वही चीज़। अब इसको हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। 3/2 a को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 1/2 a। इसको तोड़ दिए, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3/2 a। 3/2 a को हम लोग लिख दिए 3 इंटू 1/2 a। अब आगे जो भी था उसको लिख देंगे 1/2 a। 3 बार और लिखा हुआ था। अब हम देखते हैं ये पेयर बन गया, जोड़ी बन गया और ये इसका जोड़ी बन गया। तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। जब जोड़ी बन जाता है कोई भी नंबर का तो वो बाहर आ जाएगा, 1/2 a इंटू 1/2 a। ये दोनों जोड़ी का एक आ गया बाहर, ये दोनों जोड़ी का ये बाहर आ गया। अब रूट के अंदर में 3 है, इसको यहाँ पे रख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 a स्क्वायर 1/4 a इंटू a स्क्वायर √3 हो जाएगा। जब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो √3 इंटू 1 √3/4 a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। बोर्ड का क्षेत्रफल √3/4 a स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे
यहाँ तक हो गया। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं परिमाप। परिमाप मतलब क्या, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस ए प्लस ए, यानी कि 3a का वैल्यू यहाँ पे दिया है 180। तो लिखेंगे पुनः 3a बराबर दिया हुआ है 180, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 180/3, डिवाइड करेंगे तो 60 सेंटीमीटर। तो a का वैल्यू आ गया। अब इस a का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, इसीलिए बोर्ड का क्षेत्रफल बराबर जो आंसर यहाँ आया था √3/4 इंटू ए स्क्वायर था, ए के बदले यहाँ 60 पुट कर देंगे, 60 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 60 इंटू 60। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 60 से काटेंगे तो 15 आएगा, तब इसको गुना कर लेना है, 60 गुना 15 900, और यहाँ √3 है, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो पहला आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये। इस प्रकार आप लोग आगे भी जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्लाईओवर कैसा बना हुआ होगा, इस टाइप का होगा। फ्लाईओवर का जो दीवार है, ऊपर से फ्लाईओवर है, तो फ्लाईओवर का दीवार, ये जो दीवार है इसमें विज्ञापन के लिए इसका यूज किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। तो ये लंबाई 122 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे लंबी लंबाई होगी, और 120 मीटर ये हो जाएगी, और 22 मीटर ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये त्रिभुज मिल चुका है हमें। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष ₹5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इसमें विज्ञापन देने पर कंपनी से ₹5000 1 मीटर स्क्वायर के लिए लिया जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा उससे हम लोग 5000 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि एक साल में कंपनी से कितना रुपया किराया लिया जाता है। तो आगे देखते हैं। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया। अब कंपनी एक साल के लिए नहीं लेती है, मात्र 3 महीने के लिए लेती है, यानी कि एक साल का 1/4, 4 से अगर भाग दे देंगे एक साल को तो 3 महीना आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक साल का किराया 1 मीटर के लिए जो कि 5000 है। अगला एक साल का किराया जो भी इसका क्षेत्रफल आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कुल क्षेत्रफल का हो जाएगा। अब 3 महीना का किराया जो भी आंसर आया उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमें चाहिए ए बी सी और एस का वैल्यू। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ए बी सी का वैल्यू मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो माना ए बराबर 122 मीटर, बी बराबर 120 मीटर और सी बराबर 22 मीटर। अब हमें एस फाइंड करना है। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस c/2। तीनों को ऐड कर देंगे, 122 प्लस 120 प्लस 22/2। अब इसको ऐड करेंगे तो 242 264/2, यानी कि 132, और ये मीटर में है इसलिए यहाँ पे मीटर लिख दिए। तो ए बी सी और एस मिल गया। अब हम लोग इस दीवार का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो चलिए दीवार का क्षेत्रफल निकालते हैं। दीवार का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला वही लेना है हमें, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे s का वैल्यू पुट करेंगे, 132 ब्रैकेट में 132 माइनस a का वैल्यू है 122, फिर 132 माइनस 120 और फिर 132
माइनस 22। अब इसे सॉल्व कर देना है। 132 गुना 10 गुना 12 गुना 132 में 22 को हटाएंगे 110। अब इसका फैक्टराइज कर देंगे हम लोग। 132 को लिख सकते हैं 12 गुना 11, 10 का 10 ही रहने देंगे, 12 का 12 ही रहने देंगे, 110 का 11 गुना 10 लिख लेंगे। ये हम लोग थोड़े इसीलिए एक्सपेंड इसलिए किए क्योंकि अब हमें नंबर का पेयर मिल जाएगा, जोड़ी मिल जाएगा। तो देखते हैं 12 12 जोड़ी मिल गया और ये अंडर रूट में है, इसीलिए इसको जब बाहर निकालेंगे तो एक जोड़ी का एक ही नंबर हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। आगे 11 का भी जोड़ी मिल चुका है, तो 11 यहाँ पे लिखेंगे और 10 का 10, तब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 132 गुना 10 यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब क्या करना है, हमें किराया निकालना है, 3 महीने का किराया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। अब प्रतिवर्ष प्रति मीटर स्क्वायर का किराया बराबर 5,000 रुपये, जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 1 साल का किराया 5,000 है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, प्रतिवर्ष प्रति मीटर स्क्वायर की जगह जितना भी एरिया इसका आया सबको ले लेंगे, यानी कि 1300, क्योंकि किराया 1 मीटर स्क्वायर का नहीं, ये टोटल क्षेत्रफल का लिया जाता है। तो मीटर स्क्वायर का किराया हो जाएगा 5,000 गुना 1320। अब क्या करना है, इतना क्षेत्रफल का प्रति वर्ष का नहीं, हमको मात्र 3 महीने का ही निकालना है। तो चलिए इसीलिए 3 महीने का किराया बराबर क्या हो जाएगा, 5,000 गुना 1320 बटे, अब देखिए ये 1 साल का था, अब 3 महीने का निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 महीना आ जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 330 गुना 5,000 कितना हो जाएगा, 330 गुना 5,000 165 और 4 जीरो, यानी कि 16,50,000 रुपया। तो ये आंसर हो गया, 16,50,000 रुपया इसको देना पड़ेगा विज्ञापन के लिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है, मतलब एक स्लाइड बना हुआ है पार्क में, स्लाइड जो बच्चे लोग जिसमें ऊपर से नीचे फिसलते हैं और दूसरी ओर सीढ़ी से चढ़ते हैं। तो एक फिसल पट्टी बनी हुई है, इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए ऐसा लिखा हुआ है। तो चलिए इसका फिगर कैसा बनेगा इसको देख लेते हैं। तो ऐसा एक फिसल पट्टी बनाया गया है, बच्चे यहाँ से सीढ़ी में चढ़ते हैं और इधर से फिसल के नीचे आते हैं। यहाँ से यहाँ का जो दूरी है वो 15 मीटर है और स्लाइड जो है वो 11 मीटर का है और ये 6 मीटर का है। अब इस त्रिभुजाकार आकृति में लिखा हुआ है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। यहाँ पे सामने की ओर लिखा हुआ है, पेंट किया हुआ है
पार्क को हरा भरा और साफ रखिए। यदि इस दीवार की बीमाएँ 15, 11 और 6 मीटर है, जो कि हम पहले लिख चुके हैं, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला में हमें तीनों साइड यानी कि ABC और अर्ध परिमाप S होना जरूरी है। तो देखते हैं, माना A बराबर 15 मीटर, B बराबर 11 मीटर और C बराबर 6 मीटर है। अब S फाइंड करना है, इसीलिए S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2 यानी कि 15 प्लस 11 प्लस 6 बाई 2 यानी कि 15 प्लस 11 हो जाएगा 26 और 6 32 बाई 2 यानी कि 16 मीटर। तो हमें ABC और S मिल चुका है। अब हम रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल, इसीलिए पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। S का वैल्यू 16 मीटर है, ब्रैकेट में 16 माइनस A यानी कि 15, 16 माइनस B यानी कि 11 और 16 माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। अब इसका फैक्टराइज कर लेंगे, इस तरह फैक्टराइज करेंगे ताकि हमको जोड़ी में नंबर मिले। तो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 4, 1 को लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 इंटू 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 और 4 का पेयर बन गया, इसको बाहर ले सकते हैं। 5 5 का बन गया, इसको भी बाहर ले सकते हैं। लेकिन 2 का पेयर नहीं बना, ये रूट में ही रह जाएगा। तो 5 चौका 20 रूट अंडर 2, और ये क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए मीटर स्क्वायर, तो 20 रूट अंडर 2 मीटर स्क्वायर आंसर इसका आ गया। ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग वर्कशीट या एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है और उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दो भुजाएं दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है। तो अगर दो भुजाएं दिया हो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, माना A इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और C इज इक्वल टू X सेंटीमीटर अभी हम ले लेते हैं। इसका मान जब आ जाएगा तो यहाँ पे पुट कर देंगे। और परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर है, जबकि परिमाप जो होता है वो त्रिभुज के तीनों साइड्स का जोड़ होता है। तो चलिए इसको यहाँ पे एक त्रिभुज बना ही लेते हैं और इसमें हम लोग लिख देंगे 18 सेंटीमीटर और इसका 10 सेंटीमीटर, तो ये अभी 1 सेंटीमीटर है जब तक नहीं निकल रहा है। ये परिमाप का मतलब हो गया A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 42 दिया हुआ है। अब A का वैल्यू 18 है, रख देंगे, B का वैल्यू 10 है, रख देंगे, और C का वैल्यू X है, उसको भी यहाँ पे रख देंगे, बराबर 42 हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। 18 10 28 प्लस x बराबर 42, यानी कि x बराबर हो गया 42 माइनस 28 यानी कि 14। तो इस तरह से x का वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे हम लोग 14 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 18, 14 और 10
ए बी सी का वैल्यू आ गया। अब एस का वैल्यू एंड और एस बराबर अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, परिमाप दिया 42 दिया है तो 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। तो हमें ए बी सी और एस मिल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हिरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एस का वैल्यू है 21, फिर 21 माइनस ए का वैल्यू 18, बी का वैल्यू 21 माइनस बी का वैल्यू है 10 और सी का वैल्यू अभी आया है 14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 21 गुने 3 इंटू 21 में 10 घटाएंगे 11 और 21 में 14 घटाएंगे तो 7। इस तरह से हम इसका फैक्टराइज कर लेंगे इस तरीके से कि नंबर का जोड़ा बन जाए। तो 21 को हम लोग 3 गुना 7 लिख सकते हैं, 3 को 3 ही रहेगा, 11 11 और 7 7 ही रहेगा। इस तरह से 3 3 पेयर बन गया, इसको हम बाहर लिख सकते हैं। 7 7 का पेयर बन गया, ये भी बाहर आ जाएगा। 11 का जोड़ी नहीं बना, वो अंदर ही रहेगा। 7 या 21 रूट अंडर 11। अब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और मेज़रमेंट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार अगला क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो जब भी त्रिभुज का कोई भुजाओं का माप अनुपात में हो तो इसको हम लोग x से गुना करके मानते हैं। जैसे माना a बराबर कितना दिया हो, पहला अनुपात 12, तो ये 12x। अब इस मेजरमेंट को सेंटीमीटर देते हैं, सेंटीमीटर यहाँ भी लगा देना है। b = 17x सेंटीमीटर और c = 25x सेंटीमीटर। तो हमें a b c तीनों मिल गया। क्या किए? सिर्फ x लगा दिए सभी में, क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। अब इसका परिमाप दिया हुआ है और परिमाप बराबर परिमाप = 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप का मतलब हो जाता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जोड़। तो त्रिभुज का तीनों भुजा यहाँ पे 12x है पहला, दूसरा 17x है और तीसरा 25x है। सभी को जोड़ेंगे तो आएगा 540। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 17 और 12 29 और 25, 29 और 25 54। तो 17 18 19 29 30 34 54x = हो गया 540। इसीलिए x बराबर हो गया 540/54, यानी कि सॉल्व करेंगे तो आएगा 10। तो x का मान आ गया 10। इसीलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 × 10 यानी कि 120 सेंटीमीटर। b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 17 × 10 यानी कि 170 सेंटीमीटर। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25x यानी कि 25 × 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ABC मिल चुका है। अब हमें अर्ध परिमाप S चाहिए और S बराबर a + b + c यानी कि जिसका मान दिया वो 540/2। 2 से भाग देंगे तब अर्ध हो जाएगा, आधा हो जाएगा उसका। 270 डिवाइड करेंगे तो चलिए ABC और S मिल चुका है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हिरोन्स फार्मूला लगाएंगे S × S - A S - B S - C।
अब S और एक BC का वैल्यू पुट करेंगे। 270 गुना 270 माइनस A का वैल्यू यहाँ पे है 120, B का वैल्यू है 170 और C का वैल्यू है 250। इस प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा 270 गुना 270 माइनस 120 150 गुना 270 में 170 घटाएंगे 100, 270 में 250 घटाएंगे तो 20। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार फैक्टराइज पहले कर लेते हैं ताकि हमको जोड़ी मिल जाए नंबर्स का। तो चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे और इसको हम लोग लिखेंगे 30। 27 का हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 3 सॉरी 3 तिया 9 9 तिया 27, हाँ 3 गुना 3 गुना 3 गुना 10, तो ये 270 आ गया। आगे 150 का लिख सकते हैं 3 गुना 5 15 गुना 10 हो गया। 100 का हम लोग लिखेंगे 10 गुना 10 और 20 का लिखेंगे 10 गुना 2। इस तरह से सब नंबर का फैक्टराइज कर दिए हैं। अब यहाँ पे पेयर जहाँ जहाँ बन रहा है 3 का बन गया तो 3 बाहर कर लिए, इसका भी जोड़ी लग गया इसको भी बाहर कर लिए, 10 का जोड़ी लग गया इसको भी बाहर कर लिए। अब आगे देखते हैं, ये 5 अभी बचा हुआ है, 10 और 10 ये दोनों को लग गया इसको भी बाहर कर लिए। ये 10 और ये 2 और ये 5, तो 5 गुना 2 10 हो गया और यहाँ 10 है तो एक बार 10, यानी कि सभी नंबर्स जो है पेयर में आ गया तो इसको बाहर कर लिए। 3 गुना 3 9, 9 गुना 10 गुना 10 गुना 10, यानी कि 3 जीरो लगा देना है तो 9000। अब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस प्रकार आप लोग अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, मतलब तीनों भुजाओं का जोड़ 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं बराबर माप की होंगी, ये दोनों बराबर माप की हैं, 12 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, और परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़ करने पर 30 सेंटीमीटर आता है। अभी हम इसको x सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो तीनों को जोड़ने पर 30 आता है। यहाँ पे हम लिखेंगे, माना a बराबर 12 सेंटीमीटर, b बराबर 12 सेंटीमीटर और c बराबर x सेंटीमीटर अभी मान लेते हैं, और s जो है या परिमाप दिया हुआ, इसमें परिमाप बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेंगे। अब परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि 12 12 और x, तो 12 + 12 + x बराबर 30। अब हम इसे जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 12 24 + x = 30। जब इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर 30 - 24 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये हमें मिल गया 6 सेंटीमीटर, तो 12 12 और 6 सेंटीमीटर। अब ए बी सी मिल चुका है, s निकालना है, इसीलिए s बराबर अर्ध परिमाप होता है, परिमाप का आधा, परिमाप दिया है 30, तो 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे, s × s - a, s - b, s - c। अब यहाँ पे s a b c का वैल्यू पुट कर देंगे। s का वैल्यू 15 है, तो 15 - a का वैल्यू कितना है, 12 है, फिर 15 - 12 और फिर 15 - c का वैल्यू 6 यहाँ पे रख देना है। तो हो जाएगा
15 गुना 15 माइनस 12 3 गुना 15 माइनस 12 3 गुना 15 माइनस 6 9। अब इसको फैक्टराइज इस तरह करेंगे जिससे कि जोड़ी में नंबर आ जाए। तो हम 15 को 5 गुना 3 लिखेंगे और 3 गुना 3 पहले से लिखा हुआ है, 9 को 3 गुना 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 और 3 का पेयर आ गया, इसको बाहर ले लेंगे। यहाँ 3 और 3 का पेयर आ गया, इसको भी बाहर ले लेंगे। लेकिन ये 5 और ये 3 सिंगल है तो इसको अंदर ही रखेंगे। तो 5 गुना 3 अंदर ही रहेगा। तो 3 तिया 9 रूट अंडर 5 तिया 15। अब हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और इसका भुजा जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसीलिए ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो चुका है। तो इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप लोगों को